हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज साल का पहला दिन है नए साल का, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। कल कैसा गया आपका? क्या कुछ आपने रेजोल्यूशन लिए या क्या किया आपने? सब कुछ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और मैं दिल से प्रे करती हूँ कि ये भी साल आपका पिछले साल से भी बेहतर जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सब कुछ जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, डिवाइन की आपको खास ब्लेसिंग्स मिले। मैं साईं बाबा में मानती हूँ, मैं साईं बाबा से दिल से प्रे करूँगी आप सबके लिए कि मैं और आप सब लोग खुश रहे, सब लोग हेल्दी रहे, सब लोग हैप्पी रहे। ठीक है। सो आज हम रीडिंग जो कर रहे हैं ना, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज साल के पहले दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं या क्या कुछ फील करने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। बट आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है सबके साथ हर बात रेजोनेट करे। सो जितनी बात रेजोनेट करती है उसको रखिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कैंडल लाइट और देखते हैं कि साल के पहले दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ महसूस करने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ, मुझे इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब इमोशनली ये बहुत ही लो दिख रहे हैं मुझे। हालांकि साल के पहले दिन ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं ओवरऑल ही। ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं या ज़्यादा कुछ अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे हैं चीज़ों को लेकर। लेट गो या गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज की दिख रही है। ठीक है। ये पर्सन मतलब चाहते हैं ना कि तुम वो करो जिसमें तुम खुश हो। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम वो करो जिसमें तुम खुश हो। तुम्हें अगर लगता है तुम मेरे पास खुश हो तो मेरे पास आ जाओ और होप रखो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। तो दे आर इन द काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे उन्होंने चीज़ें आपके हाथ में रख दी हैं या आपके ऊपर छोड़ दी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ऐसा लगने लगा है कि जब उन्हें मौका मिला था कि वो आपके साथ रिश्ते को सुधार सके या वो आपके साथ रिश्ते को जी सके, वो आपके साथ आगे बढ़ सके, तब उन्होंने ना उस मौके को गवा दिया। ओके। लोगों के बारे में सोचा, औरों के बारे में सोचकर या अपने बारे में सेल्फिश बन के इन्होंने लिटरली चांस खो दिया आपको पाने का। या वो जैसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें मिल गई, हमने उसकी कदर नहीं की और वो चीज़ हमसे छिन गई, चली गई हमसे दूर। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन आज फील करने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे नफरत करने लगे हो, आप इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हो, आप इनसे मूव ऑन होना चाहते हो। तो उनकी क्या फीलिंग है पता है क्या? कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नफ़रत करते हो, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे नफ़रत मत करो, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो, तुम्हारे लिए जो तुम्हें सही लगता है वो डिसीजन लो। तो ऐसी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आज, स्पेशली आज ना, ये पर्सन आपने भेजे हुए मैसेजेस, आपने दिए हुए गिफ्ट्स, आपने कही हुई बातें, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट्स, फ़ोटोज़, सब कुछ अपने फ़ोन में मुझे देखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। ये वापस एक यादों में खो जाएंगे। जो आपने बोला था वो मैसेजेस रीड करेंगे, लास्ट कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर ये रीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रीड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब फिर से वही चीज़ों को अपने दिमाग में मेमोरी रील की तरह, जैसे हम फ़ोटो एल्बम देखते हैं ना यादों को ताज़ा करने के लिए, वैसे ही कुछ। क्योंकि इनको ना अब ऐसा लगने लगा है कि ये विक्टिम एनर्जी में बहुत आ गया है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूट गया है। ठीक है, तुम्हारा भी दिल टूटा, मतलब आपका भी दिल टूटा है, बट मेरा भी दिल टूट गया और मुझे नहीं पता अब इसको कैसे ठीक करना है। हाउ टू फिक्स दिस हार्ट आई डोंट नो। इस एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं मुझे। अभी भी ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी ये इनको आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिल पाया। साल ख़त्म हो गया, इन्होंने ट्राई भी किया होगा कि आपके जैसा कोई और मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उनको नहीं मिल रहा है आपके जैसा कोई और। ये आपको ही ढूंढते हैं हर एक इंसान में।
मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मैं लेट गो करने के अलावा व्हाट कैन आई डू, यू नो, कुछ नहीं कर सकता मैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो वाइब आ रही है ना वो ये है कि ये पर्सन आपको एक बार फिर से देखना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, नॉट आउट ऑफ लस्ट बट आउट ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है आप दोनों कभी मिले ही नहीं हो तो एक बार ही आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुई हो तो ये इंटीमेट होना चाहते हैं। मतलब उनकी ऐसी इच्छा है कि बस एक बार मिल लो, बस एक बार, बस उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि उनको लगता है कि आज तक वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए उनको लगता है कि वो आपको कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे, आप उनसे सच में बेटर डिज़र्व करते थे हमेशा से ही। उनको लगता था कि वो आपके लिए बेटर नहीं है, एक अच्छे चॉइस नहीं है वो आपके लिए कभी, मतलब आप दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों की एज गैप हो या फिर आप उनसे बेटर हो किसी मामले में और उनको वो लगता है कि मैं नहीं हूँ उस लेवल पे, ठीक है। मतलब वो अपने आप को कम मानते हैं आपसे। इस पर्सन की लेकिन अभी भी दिली ख्वाहिश है कि आप उन्हें माफ़ करोगे, आप उन्हें समझोगे, आप उनकी सिचुएशन समझोगे या उनको गलत नहीं समझोगे। हो सकता है उनको लगता है कि आपने उनको बहुत गलत समझा है या आप उनको लेकर बहुत सी गिले शिकवे अपने मन में लेके बैठे हो, बहुत सी ग्रजेस अपने मन में पाल के बैठे हो, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, जो अब मैं समझ चुका हूँ, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। तो ऐसी वाली एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। इनको लगता है आप दोनों में जो भी रिश्ता था, जैसा भी रिश्ता था, वो भले ही वो अच्छा था, बुरा था, पता नहीं उनको, लेकिन वो सच्चा था। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच्ची थी, ठीक है। सो या दैट इज समथिंग दे फील अबाउट दिस कनेक्शन। मुझे लगता है इस पर्सन को ना आज ऐसा भी महसूस होने वाला है कि मतलब जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे ना, उनको लगेगा कि यार मैंने लाइफ में कितना कुछ गवा दिया, या तो उनके नेचर की वजह से, या तो उनके बिहेवियर के वजह से, या तो उनके ईगो के वजह से, कि कोई ना कोई डेफिनेटली रीज़न है जिसकी वजह से दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स पिछले साल, ठीक है। नहीं मूव ऑन हो पाएंगे ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है, ये एक एक दिन काटेंगे लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पाएंगे आपके लाइक आपसे कभी भी, मेंटली, इमोशनली, ओके। इनको ना अभी भी ख्वाहिश है, इनकी अभी भी एक ख्वाहिश है आपसे शादी करना, यू नो। उनको अभी भी ऐसा, उनके दिमाग में अभी भी ये थॉट आता है कि यार कैसा लगेगा अगर हम दोनों शादी कर लेंगे, हाउ वुड इट फील लाइक टू बी योर हस्बैंड और टू बी योर वाइफ। ये आपको ऐसा डेफिनेटली, लेकिन देखिए अब आपके ऊपर है चीज़ें। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो ये पर्सन भी आपको बॉदर नहीं करेंगे, ये भी ऐसे एक्ट करेंगे कि मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ना वो सारा डिसीजन आपके हाथ में छोड़ना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू टू डिसाइड नाउ। डेफिनेटली इन्होंने ना जो कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना, उनकी भी प्रोमिसेस इन्होंने आपको पास्ट में करी, जहाँ पे ये गलत गए उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो प्रोमिसेस आपको नहीं करने चाहिए थे जो वो पूरे नहीं कर सकते हैं, बट दे डिड इट, एंड उनको अब बहुत बुरा लगने वाला है इस बात का। ओह माय गॉड, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे हाथ से कैंडल ही गिर गई है, वो भी जलती हुई। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का बहुत ही होपलेस सा एटीट्यूड लग रहा है मुझे कि ठीक है तुम नहीं रहना चाहते हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, ऐसी वाली एनर्जी। मतलब मुझे फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं दिख रही है इनके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो कोई ट्राई नहीं करेंगे, इट्स मोर दैट कि वो खुद से इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि उनको लगता है कि वो खुद आपको डिजर्व नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कैंडल भी गिर गई मेरे हाथ से। इनको ना अगर इन्होंने ना आपके साथ रहते हुए किसी और से रिश्ता बनाने की कोशिश करी थी या फिर कोई और किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करी थी, तो उनके ना किसी के भी साथ कैलकुलेशन ठीक से बैठ नहीं पाए और
उनको तब नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों किसी को अपना दिल नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्यों किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अब उन्हें वो समझ रहा है, लेकिन कि आपके साथ उनका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपसे वो इतना प्यार करते थे कि देखो, जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो ना, तब उनके अलावा उनसे बेटर भी कोई आ जाए ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू लव दैट पर्सन, राइट। बट हाँ, अगर आप टाइम पास कर रहे हो, आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है ना किसी को लेकर, तो आपके लाइफ में कोई बेटर आ जाए तो आप मूव ऑन कर जाते हो, राइट। तो इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, पहले इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट नाउ दे रियलाइज, ठीक है। मुझे लगता है कल रात जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो आप कब, सुबह, दोपहर, शाम कब देख रहे हो ये वीडियो, लेकिन कल रात, लास्ट नाइट, इन्होंने आपको सपने में देखा था, कुछ रिलेटेड टू यू, या फिर आपको सपने में लिटरली देखा था इस पर्सन ने, और बहुत फैंटेसाइज भी किया था। मे बी इन्होंने डर्टी, लाइक रोमांटिक सपना देखा था, या फैंटेसी वाला कुछ सपना आपको लेकर देखा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेक्सुअल एनर्जीज फील कर पा रहे हैं आपको लेकर आज। और आज इनको बहुत ज़्यादा ना ऐसा महसूस होगा कि आप हर तरफ हो, उनको लिटरली ऐसा लगेगा कि आई मिस योर स्मेल, आई मिस योर फ्रेग्रेंस, मुझे हर तरफ तुम दिखाई दे रहे हो, मुझे हर तरफ तुम्हारी फील हो रही है कि तुम मेरे साथ हो। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन आज मानते हैं, साल के पहले दिन ही देख लो कि आपकी कैसे जीत हो गई है, कि ये पर्सन मानते हैं कि उन्होंने ही आपको खो दिया। दे लॉस्ट यू विद देयर एक्शंस, विद देयर बिहेवियर, विद देयर डिसीजंस, ठीक है। लेकिन ये आपको भुला नहीं पाएंगे, चाहे आज के बाद जो हो पूरे साल, लेकिन दे विल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट खो दिया, ओके, मैं उसकी पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है वो लेता हूँ, लेकिन तुमने भी कभी भी मुझ पे तुमने भी मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है, ठीक है। ये खुद को ना बहुत ज़्यादा एक कटघरे में खड़ा हुआ पाते हैं, इनको लगता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ यार, मैं कितना बुरा हूँ, या मैं कितना सेल्फिश था पास्ट में। मुझे लगता है पर्सन ना आपके बिना सिर्फ फिज़िकली ही अकेलापन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये सोल लेवल पे एक एम्प्टीनेस फील कर पा रहे हैं, खालीपन फील कर पा रहे हैं। आपने कभी ऐसा फील किया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आपको सोल लेवल पे खालीपन कभी महसूस हुआ है इस पर्सन के बिना? तो सोचो कि आज वही चीज़, वही फीलिंग अब इनको फील हो रही है आज, एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जब आपके साथ थे ना, 100% आपके साथ लॉयल भी नहीं थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ थे तब आपको चीट किया है इस पर्सन ने फिज़िकली, लेकिन इमोशनली चीट डेफिनेटली किया है। हो सकता है ये किसी और के बारे में सोच रहे थे और साथ रहे, आपके साथ रहे थे, समझ रहे हो, दे चीटेड यू इमोशनली, ठीक है। ये पर्सन को लिटरली आज ऐसा महसूस हो रहा है ना कि मैंने अपनी लाइफ की बहुत ही प्रेशियस कुछ चीज़ खो दी इन 2023, आई लॉस्ट समथिंग, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है इस पर्सन को, लेकिन पता है इस पर्सन का अभी भी ईगो बहुत हैवी है। इस पर्सन को ईगो नहीं कह सकते, नो नॉट ईगो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप समझोगे नहीं, अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप ख़त्म तो ख़त्म हो गया है किस्सा आपकी तरफ से, अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग नाउ, ठीक है। तो उनको ट्राई करना भी अभी फिजूल लग रहा है, उनको लग रहा है ट्राई करने से अब क्या बदलने वाला है, अब कुछ नहीं बदलने वाला। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ट्राई भी करूँगा, लेकिन सामने वाले को तो इंटरेस्ट चाहिए ना। अब उनको पता ही नहीं है, अब उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में या क्या फील करते हो। दे डोंट नो, बिकॉज इतनी गलतियाँ कर दी है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अभी भी आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, अभी भी आपकी चैट पढ़ते हैं। मैंने बोला ना, आज तो पूरी आपकी मेमोरी की एक जैसे पिक्चर ही देखने वाली है ये पर्सन, ठीक है। देखो, सोचो, हम साल के पहले दिन उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही या इम्पॉर्टेंट है या होने वाली है, तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, आपके ऑडियो नोट्स सुन रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों जब पहली बार मिले थे ना, उन्होंने डेफिनेटली आपको बोला होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को बोला होगा, सबको नहीं बोला होगा डेफिनेटली, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, लेकिन बोला होगा कि तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, या यू स्मेल नाइस,
मे बी आपने बहुत अच्छी परफ्यूम लगाई थी और वो परफ्यूम उनको बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उस बारे में बोला भी होगा आपको। मे बी उनको स्मेल या फ्रेग्रेंस ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उनको बहुत स्ट्रांगली अभी भी ऐसा लगता है कि आप कभी उनको समझ नहीं पाए। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, और ये चीज़ मैं मानती हूँ खुद, कि जिनको आपने कभी समझा ही नहीं है ना, उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही होती है। और जिनको आप समझ गए ना अच्छे से, उनके बारे में आपको कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। अब इस चीज़ का मीनिंग आपको पता चला है या नहीं जो मैं बता रही हूँ, वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। क्योंकि जिनको आप जानते हो उनको आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जिनको आप लिटरली जानते हो, ये आपको, इनको लगता है काश मैं उसको आज मिल पाता, उसको देख पाता, साल का पहला दिन मैं उसको किस कर पाता या मैं उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाता। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं थे, वो आपके लिए टॉक्सिक थे या नेगेटिव थे, या दे वर नॉट राइट फॉर यू, ऐसा उनको लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको छोड़ा था या आपने इनसे ब्रेकअप किया था या आपने इनसे बात करनी बंद कर दी थी, तो तब उन्होंने आपको ऐसे दिखाया होगा ना, हाँ ठीक है चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हिट करी थी वो चीज़ कि आपको शायद आइडिया नहीं होगी कि हाँ सच में इस पर्सन को इतना फ़र्क पड़ा था मेरे बिहेवियर से या मेरा उसको छोड़ देने की वजह से, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको बहुत फ़र्क पड़ा है या बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत मिस कर रहा है वो आपको। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन अब सामने वाला मेरे साथ नहीं है। ऑफ कोर्स गलती उनकी है जिसकी वजह से आज आप उनके साथ नहीं हो, लेकिन काश जब मुझे मौका दिया गया था तब मैं बोल पाता। सो दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट। देख रहे हो कितनी हैवी फीलिंग है, मुझे लिटरली हार्ट में पेन हो रहा है ये सब बोलते हुए, क्योंकि अब ना ये पर्सन डेफिनेटली मान रहे हैं कि मैं तब बहुत नादान था या मैं बहुत पागल था, बहुत इमेच्योर था, मैंने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया। ये दिल ही दिल में ना बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। ये नहीं पास्ट को भुला पा रहे आसानी से, उनके लिए आसान नहीं है इतने जल्दी सब कुछ भुला देना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आसानी से सब कुछ भुला के आगे बढ़ भी रहे हो और वो तो वहीं पे अटके हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब से आप दोनों दूर हुए हो, सेपरेशन में गए हो, तब से वो बहुत इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी इनको बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। सो या दे हैव ग्रोन अप इमोशनल लेवल पे जब से आप दोनों दूर हुए हो, ओके। देखिए आप दोनों के रिश्ते को डेफिनेटली नज़र भी काफ़ी लगी है। मुझे जो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके रिश्ते ख़राब अगर 2023 में हुए हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है नज़र लगना। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपकी मर्ज़ी है, आप फीडबैक्स पढ़िए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, फीडबैक्स पढ़िए, और आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज डेफिनेटली पहनना चाहिए, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप सब बता देते हो लेकिन रेमेडी नहीं बताते। तो रेमेडी मेरे पास 2 ही है, या तो आप क्रिस्टल ले लो जो आपके रिश्ते को हील करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी आपके रिश्ते को, और या तो आप रिचुअल भी करा सकते हो साथ में, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है क्रिस्टल लेना, कुछ रोज़ रोज़ तो आपको या हर महीने तो लेनी नहीं है आपको क्रिस्टल, राइट। एक बार ले लो, उसको एक्टिवेट करा लो, फिर उसको चार्ज करते रहो। चार्जिंग की प्लेट भी मेरे पास ही मिल जाएगी, ओके। और बाकी तो रिचुअल तो आप हर मंथ भी करा सकते हो ताकि आपका रिश्ता मेंटेन रहे, ठीक रहे। जैसे आप पार्लर जाते हो ना हर महीने आईब्रो कराने, हेयर कटिंग कराने, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वैसे रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप हर महीने करा सकते हो। इफ़ यू अफोर्ड, अगर आपके अफोर्ड आप कर सकते हो तो करो, वरना नहीं कर सकते हो तो ठीक है, एक बार में हो जाती है कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर कोई भी सर्विस लेनी है जैसे पर्सनल रीडिंग, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर पर्सनलाइज्ड हीलिंग्स करानी है, तो मेरा नंबर आपको अभी इस वीडियो के एंड होते ही मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा नंबर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन।